नमस्कार साथियों, जय श्री राम, वंदे मातरम। मैं ओम आदर्शी फिर एक नई कविता आपके लिए लेके आया हूँ जो श्री राम जी के जीवन के ऊपर आधारित है। आशा करता हूँ ये कविता आपके और मेरे जीवन में खुशहाली ज़रूर लाएगी। कविता पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कविता को आगे शेयर करें। और आइए मेरे साथ आप भी कविता सुने। मैं त्रेता का तर्कस हूँ, मेरा भी परिचय जानो। तुम इक्ष्वाकु वंश की बात करो तो मुझको अपना मानो। तुम महाराज रघु के कंधे से मैं अजकंधों पे आया था। जब दशरथ जी सम्राट बने तो मैं ही उनका साया था। ब्रह्म अस्त्र और शब्द वेद सब मुझसे लिखते रहते थे। मैं एक एक करके देता था महाराज मुझे जो कहते थे। रघुनंदन के नंदन का मैं पूरा ध्यान लगाता हूँ। जो रामचरित को ना जाने मैं उसको राम बताता हूँ, मैं उसको राम बताता हूँ। जब देवासुर संग्राम हुआ दशरथ जी सेना नायक थे। कंधे पर तरकस तीर लिए महाराज स्वयं महानायक थे। धरती से अंबर तक दिखता दानव दल ही फैला था। धर्म बिना धरती धुंधली थी, स्वर्ग लोक भी मेला था। संत सुरक्षा जिम्मेदारी उनके ऊपर भारी थी। सारे मानव संकट में थे, ना ही निर्भय नारी थी। समर भूमि में शंकर की जय घोष सदा ही जगती थी। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सूर्य पताका लगती थी। सम्राट युद्ध आगाज करें बादल गण घोर गरजते थे। जब अवधपुरी आनंदित होती नभ से फूल बरसते थे। जो संकट से लड़ता मैं उसको बलवान बनाता हूँ। जो रामचरित को ना जाने मैं उसको राम बताता हूँ, मैं उसको राम बताता हूँ। लेकिन ऐसे महापुरुष की धर्म क्षति जब होती है, पुण्य समापन होते हैं, निर्दोषी काया रोती है। श्रवण का सब देखा तो सम्राट हृदय कंपन्न हुआ। निर्दोष ऋषि के बेटे पे जब शब्द वेद संपन्न हुआ। शब्द वेद मन ही मन में उलझन का एक किनारा था। आवाज गड़े से आई थी तो श्रवण को क्यों मारा था। रघुवंशी प्रतिपालक से जब परवंशी का पाप हुआ। अंधे की आंखें क्या बोले मुनि पुत्र शोक संताप हुआ। श्राप ऋषि के मुख से निकला दशरथ बड़ा अभागी है। और 4 पुत्र हैं जीवन में पर तू चारों का त्यागी है। जो अंधकार में डूबा है मैं उसका भाग्य बनाता हूँ। जो रामचरित को ना जाने मैं उसको राम बताता हूँ, उसको राम बताता हूँ। समय निकलते समय न लगता, समय न देखे समय घड़ी। किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय की रात बड़ी। आज प्रभाकर उत्तर में था, गुरु वशिष्ठ बतलाते हैं। और सुत का मेष्टि यज्ञ से वो रघुवंश का वंश बढ़ाते हैं। प्रकट भये जब अग्निदेव वो हाथ खीर का पात्र लिए। तब हरिहर ने दशरथ जी के सकल मनोरथ सिद्ध किए। शुक्ल पक्ष मधुमास दिवस नवमी को राघव आए थे। राम लखन और भरत शत्रुघ्न हर प्राणी को भाए थे। आज अवध के नर नारी सब मंगल थाल बजाते हैं। घर घर जाकर करे बधाई गीत खुशी के गाते हैं। जो मंगल में ना समझे मैं बंधनवार बंधाता हूँ। जो रामचरित को ना जाने मैं उसको राम बताता हूँ, उसको राम बताता हूँ। 4 वर्ष की आयु में चारों को गुरुकुल प्यारा था। 10 वर्षों की शिक्षा में चारों का वैभव न्यारा था। आज राम ने मुझको अपने निज कंधों पे धारा था। ब्रह्म ऋषि ने करी कामना तो सौभाग्य हमारा था। ताड़क वन में ताड़क मारी सुबाहु संगारा था। बड़े बड़े असुरों को केवल टंकारों से मारा था। जनकपुरी से ब्रह्म ऋषि का स्नेह निमंत्रण आया था। सिया स्वयंवर में जाने को उनका मन हर्षाया था। विश्वामित्र ऋषि भी राम लखन का मान बढ़ाते हैं। राम लखन और ब्रह्म ऋषि अब जनकपुरी में जाते हैं। जिसको मार्ग नहीं दिखता मैं उसका मार्ग बनाता हूँ। जो रामचरित को ना जाने मैं उसको राम बताता हूँ, उसको राम बताता हूँ। मानो चांद उतर कर जैसे खुद धरती पर आया हो। मानो सूर्य निकल कर खुद राघव मस्तक पर छाया हो। जनकपुरी में सिया स्वयंवर की सहनाई गूंज उठी। जब रघुवर ने चाप चढ़ाया पूरी धरती धूज उठी। गौरी माँ ने जनक सुता के सकल मनोरथ पूरे थे। बिन सीता के त्रेता युग में राजा राम अधूरे थे। ले जाए माला उर्मिला ने जब लक्ष्मण को पहनाई थी। भरत मांडवी सूत कीर्ति शत्रुघ्न संग आई थी।
दोनों राज संबंधों में अब लहर खुशी की छाई थी। हर घर में मंगल गाथा और घर घर नगर बधाई थी। जो ईश्वर को ना जाने में उससे स्वर लगवाता हूँ, जो रामचरित को ना जाने में उसको राम बताता हूँ, उसको राम बताता हूँ। आज अचानक अवधपुरी पर नजर नियत की पड़ती है। कुटिल मंथरा के कहने पर कैकेयी बहुत झगड़ती है। भरत अवध पर राज करेगा, राम बनेगा बनवासी। 14 वर्ष बिताओ वन में, राम मेरा दिल अभिलाषी। ऐसा वचन सुना दशरथ ने मानो बिल्कुल टूट गया। राम लखन बनवास गए तो प्राण हृदय से छूट गया। आज अयोध्या नगरी के घर घर में मातम छाया है। निज माता ने आज भरत के दिल पर घाव लगाया है। आज भरत के मस्तक मानो कुलद्रोही का दाग लगा, और फूलों सी कोमल काया पे अब कांटों का बाग लगा। संतानों से भेद करे मैं उसको सबक सिखाता हूँ, जो रामचरित को ना जाने मैं उसको राम बताता हूँ, उसको राम बताता हूँ। दिल में दर्द लिए अपना वो भी जंगल की ओर बढ़ा। चित्रकूट में जाकर अपने निज भ्राता के चरण पड़ा। भैया मुझको माफ करो, मैं शरण आपके आया हूँ, और कैकेयी माँ की कटुलाई पे मैं अत्यंत शर्माया हूँ। या तो माफ करो भैया या बाण लगा दो सीने में। अरे भरत अवध पर राज करे, लानत है ऐसे जीने में। भरत राम की चरण पादुका सर पे रख कर लाते हैं। चरण पादुका सिंहासन पर रख के राज चलाते हैं। जंगल में जब 10 वर्षों का समय समापन पूरा था, याद करे माता को दीपक ज्योति बिना अधूरा था। माँ बेटे के संबंधों का सार तुम्हें बतलाता हूँ, जो रामचरित को ना जाने मैं उसको राम बताता हूँ, उसको राम बताता हूँ। चलते चलते जंगल में जब 12 वर्ष बिताए थे, तो राम लखन और मात जानकी पंचवटी में आए थे। पंचवटी में प्रभु राम ने कुटिया आज बनाई थी। परम कुटी को देख जानकी फूली नहीं समाई थी। लखन नित्य के भांति वन में लकड़ी लेने जाते हैं, और परम कुटी में प्रभु राम संग शूर्पणखा को पाते हैं। शूर्पणखा मदमस्त प्रेम प्रस्ताव लेकर आती है। असुर सुंदरी लक्ष्मण हाथों नाक कटाकर जाती है। खरदूषण भी बदला लेने पंचवटी में आए थे, और दंडक वन में दो भाई से टकराए थे। तो मुझसे टकराएगा मैं भी उससे टकराता हूँ, जो रामचरित को ना जाने मैं उसको राम बताता हूँ, उसको राम बताता हूँ। खरदूषण का अंत हुआ तो रावण को आघात लगा। नाक कटी शूर्पणखा की तो लंकापति का क्रोध जगा। उस वनवासी राम लखन को ऐसा मजा चखा दूंगा, और सीता को हर के लंका का सोया भाग जगा दूंगा। मायावी मारीच साथ ले पंचवटी में आया था, और निर्जन वन में साधु जैसा अपना भेष बनाया था। हे माता भिक्षा दे दो, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। वाणी में मीठास नहीं, मैं निज कर मुँह से रूखा हूँ। आज नियति भी रो उठती है, सर्वदेव शर्मिंदा है। स्वयं राम से बैर रखे वो रावण कब तक जिंदा है। बिन कारण झगड़ा लेते मैं उसका काल कहाता हूँ, जो रामचरित को ना जाने मैं उसको राम बताता हूँ, उसको राम बताता हूँ। जनक नंदनी रुदन करे, हे राम बचा लो सीता को। छल बल से लंकापति ने अब हरण कियो परिणीता को। हे रघुनंदन बिना आपके मैं कैसे जी पाऊंगी। जब तक आप नहीं मिलते ना दाना पानी खाऊंगी। खोजत खोजत राम लखन भी ऋषि मुख पर आते हैं। बजरंग बली से भेंट हुई फिर सुग्रीव को अपनाते हैं। सुग्रीव का दुख सुनकर प्रभु ने निज पीड़ा को मार दिया, और किष्किंधा का राज दिलाया, बाली का उद्धार किया। संवेदना को सहते सहते वर्ष एक जा बीता था। तिनके से तलवार तोड़ती नाम उसी का सीता था। परिहास धर्म का करता मैं भी उसको खूब तपाता हूँ, जो रामचरित को ना जाने मैं उसको राम बताता हूँ, उसको राम बताता हूँ। सिया खोज में किष्किंधा की वानर सेना सारी थी। 10 दिशाओं में फिर जाने की पूरी तैयारी थी। जय श्री राम के जयकारों से वानर सेना मस्त हुई, और जर्रा जर्रा छान लिया आशा हनुमत की अस्त हुई। जय रघुवर को जाकर अपना मुख कैसे दिखलाऊंगा, और माता नहीं मिली तो मैं अनशन करके मर जाऊंगा। फिर से आशा जाग उठी जब संपाति सन्मुख आए। सिंधु पार करो बजरंग बली संपाति बतलाए।
लेकिन विपदा अभी खड़ी थी, 100 योजन का सागर था। राम कृपा जिस पर होती वो अपने आप उजागर था। प्रणधारी के प्राणों को मैं ही ऊर्जा में लाता हूँ, जो रामचरित को ना जाने मैं उसको राम बताता हूँ, उसको राम बताता हूँ। जामवंत ने हनुमत को अपना बल याद दिलाया था। हनुमत ने हुंकार भरी तो सागर भी घबराया था। लपक पड़े बजरंग बली, जय जय श्री राम उचारा था। और पार किया सागर तो आगे भी लंका का द्वारा था। आज किया उद्धार लंकिनी को मुट्ठी से मारा था। दे मुद्री सीता को हनुमत ने बागान उजारा था। बड़े बड़े वृक्षों को हनुमत ने भूमि से दूर किए। अक्षय को यमपुर पहुंचाया, दानव चकनाचूर किए। ऐसा रूप धरा लंका का बच्चा बच्चा कांप उठा। और हनुमत का तांडव देखा तो खुद रावण भी हाँप उठा। अरे जो खुद को बलवान कहे मैं अपना बल दिखलाता हूँ, जो रामचरित को ना जाने मैं उसको राम बताता हूँ, उसको राम बताता हूँ। आज पकड़ लो मेगा इसको, ऐसा मजा चखा दूंगा। जिसने मेरा बाग उजारा उसको आग लगा दूंगा। पूरी लंका की रुई पूरा तेल पूंछ में लगा दिया। और खेल खेल में हनुमत ने पूरी लंका को जला दिया। अरे आज पवन सुत ने सीता माता का आशीर्वाद लिया। अजर अमर हो मेरे लाला, चूड़ामणि का चिन्ह दिया। अरे आज पवन सुत लंका से वापस किष्किंधा आते हैं। और अपने स्वामी को माँ का कष्टी जीवन बतलाते हैं। कैकारे हर हर शंभू के लंका की प्रस्थानी में। राम लिखा पत्थर भी तिरता था सागर के पानी में। धर्म अगर धक्के में हो पत्थर बन के तिर जाता हूँ। दो रामचरित को ना जाने में उसको राम बताता हूँ, उसको राम बताता हूँ। अरे आज विभीषण भी लंका से राम शरण में आया था। राज तिलक कर अवधपति ने दुश्मन को अपनाया था। 100 योजन सेतु निर्माणित 5 दिनों में कर डाला। और 6वें दिन में परकोटी की खाई को भी भर डाला। अरे राम सहित सारे योद्धा के शिविर लगे थे भुवन में। राम शिविर में गुप्तचरों को डर भी था मन ही मन में। गुप्तचरों को पकड़ दबोचा, सुख सारण शर्मिंदा थे। राम कृपा के कारण दोनों ही लंका में जिंदा थे। अरे आज युद्ध की रणबेरी को राघव खुद बजवाते हैं। और रावण को अंतिम अवसर देने अंगद जी जाते हैं। पापों की नगरी में मैं भी धर्म ध्वजा लहराता हूँ। जो रामचरित को ना जाने मैं उसको राम बताता हूँ, उसको राम बताता हूँ। अरे पापों की नगरी में मैं भी धर्म ध्वजा लहराता हूँ। जो रामचरित को ना जाने मैं उसको राम बताता हूँ। राज्यसभा में अंगद जी ने ऐसा पांव जमाया था। खुद रावण और लंका का दानव दल भी घबराया था। हर हर महादेव का जयकारा अब रणभूमि में गूंज उठा। राम धनुष की टंकारों से परकोटा तक दूज उठा। जितने वीर गए रणभूमि में सबका संगार हुआ। और कुंभकर्ण जब रण में मारा शोक व्याप्त दरबार हुआ। एक एक कर सारे योद्धा वीर गति को प्यारे थे। गर्जन करता आज मेघ माया के लक्षण न्यारे थे। राम लखन पर शत्रु ने जब नागपाश प्रहार किया। आज हरि के वाहन ने भी भगवन पर उपकार किया। सत्कर्मी विपदा में हो तो अपनी जान लगाता हूँ। जो रामचरित को ना जाने मैं उसको राम बताता हूँ, उसको राम बताता हूँ। रणभूमि में प्राणघात जब लक्ष्मण को लग जाता है। आज पवन का पूत हिमालय बूटी लेने जाता है। जब बूटी की थाह न पाई पर्वत सहित उठाते हैं। संकट में काम आए वो संकट मोचन कहलाते हैं। स्वस्थ हुए लक्ष्मण जी रण में इंद्रजीत पर टूट पड़े। लंका का तारा टूटा, रावण के आंसू फूट पड़े। रावण के निज नयनों ने भी ईश्वर को तो जान लिया। अहंकार के कारण उसने खुद को ईश्वर मान लिया। अरे आहें भरता रावण जब रणभूमि में आकर धमका। बादल गरजे बिजली चमके चंद्रहास खड़क चमका। तो जैसा करता मैं उसको वैसा ही दिखलाता हूँ। जो रामचरित को ना जाने मैं उसको राम बताता हूँ, उसको राम बताता हूँ। घायल शेर गुफा से निकला अवधपति को ललकारे।
टक्कर लेता अवधपति से 10 मस्तक को फनकारे। अमृत कुंभर खाना भी में तेज पुंज था सीने में, मस्तक पर आभा चमकीली मस्त मजा था जीने में। जब तक सुमती थी लंका में पुलस्त वंश का मेला था, और अंतिम योद्धा रणभूमि में रावण आज अकेला था। आखिर तीर लगा रावण को राम नाम आधारा था, ओम आदर्शी इस तरकस ने सब पापों को मारा था। रघुनंदन के नंदन का मैं पूरा ध्यान लगाता हूँ, जो रामचरित को ना जाने में उसको राम बताता हूँ, जो रामचरित को ना जाने में उसको राम बताता हूँ, जो रामचरित को ना जाने में उसको राम बताता।